यूपी विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में मतदान का प्रतिशत 60 के आंकड़े को पार नहीं कर पाया। पिछले 4 चरणों में भी मतदाताओं में 2017 और 2012 जैसा उत्साह देखने को नहीं मिला। वोटिंग परसेंटेज का कम रहने का किसे नुकसान होगा और किसे फायदा? फिलहाल इस चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीजेपी मुख्य मुकाबले में हैं। राजनीतिक रणनीतिकार अब कम वोटिंग पर माथापच्ची कर रहे हैं। आइए हम भी एक नजर डालते हैं वोटिंग के इस पैटर्न पर। रविवार को अवध क्षेत्र के अयोध्या से लेकर बुंदेलखंड के चित्रकूट तक जिन 61 सीटों के लिए मतदान हुआ, उन पर कुर्मी वोटों का अच्छा खासा प्रभाव बताया जाता है। इस बार इन सीटों पर 57.32% मतदान हुआ है, जबकि 2017 के चुनाव में 58.27% मतदान हुआ था। कहने को ये सिर्फ 1% की गिरावट है, लेकिन जानकारों का कहना है कि इस बार सीटों पर जीत हार का अंतर काफी कम रहने वाला है और ऐसे में 1% का अंतर भी परिणाम पर बड़ा फर्क डाल सकता है। मतदान पर नजर बनाकर रखने वाले लोगों का कहना है कि इस बार शहरी क्षेत्र के बूथों पर वैसा उत्साह देखने को नहीं मिला जैसा पिछली बार दिखा था। 2012 के चुनाव में इन्हीं 61 सीटों पर 55.12% वोटिंग हुई थी। 2017 में 58.24% के साथ इसमें करीब 3% की वृद्धि दर्ज की गई थी। जानकारों का कहना है कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ने या घटने से किसे लाभ होगा और किसे नुकसान, ये बहुत कुछ सीट विशेष की स्थितियों पर निर्भर करता है। लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि वोटिंग प्रतिशत में इजाफे का लाभ विपक्ष को मिलता है। कई बार ज्यादा वोटिंग बदलाव का संकेत देती है। इसके साथ ही कांटे की टक्कर वाली सीटों पर भी ज्यादा वोटिंग होती है, क्योंकि वहां मुख्य प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार अपने पक्ष के ज्यादा से ज्यादा वोट पोल कराने के लिए पूरा जोर लगाता है। 2017 के चुनाव में वोटिंग प्रतिशत बढ़ने से भाजपा को जबरदस्त फायदा हुआ था और उस समय सत्ता में रही समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। उस चुनाव में भाजपा ने 5वें चरण की 61 में से 50 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 2 अन्य सीटें उसकी सहयोगी अपना दल को मिली थी। 2012 के विधानसभा चुनाव को देखें तो 61 में से भाजपा को 7, सपा को 41, कांग्रेस को 6 और अन्य को 1 सीट मिली थी। भाजपा को कुल 42 सीटों का फायदा मिला था, जबकि सपा को 36, कांग्रेस को 5 और बसपा को 5 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। 22 के चुनाव में कम वोटिंग किसको फायदा और किसको नुकसान पहुंचा रही है, इसका खुलासा तो 10 मार्च को होगा। पब्लिक न्यूज डेस्क। नमस्कार, मैं हूं देवकीनंदन मिश्रा। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, एक बात और, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले आप तक वो पहुंचे।